लेकिन कोई कोई मुझे आकर बताते महाराज जी शाम को हम गए थे 9 बजे घूमने, कपड़े इत्ते पहनकर घूम रहे हैं, इसी क्षेत्र में इतने से कपड़े पहनकर। पैसा बहुत आ गया, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ये क्या है? यही पाश्चात्य का अंधा अनुकरण है। और यही लोग उंगली उठाते, हम आजाद हैं, कैसे भी कपड़े पहने। बिल्कुल मत पहनो, बिल्कुल भी मत पहनो, सब उतार दो, नंगे घूमो कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे कुत्ता कौन सा कपड़े पहनता है? हमारी आजादी पर अंकुश लगा रहे हैं महाराज जी। तुम्हारी आजादी पर कोई अंकुश नहीं है, बिल्कुल मत पहनो। लेकिन याद रखना, पर बाद में मेरे पास कितने लोग आते हैं, महाराज हमने शादी कर ली, 2 साल में तब लात मार के भगा दिया। भोगो, खाओ लात, मरो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में कोई सर्वोपरि कल्चर है, संस्कृति है, जिसको देवता भी कहते हैं। क्या कल्चर है? उसका नाम है सनातन धर्म। और तुम उस कल्चर को नहीं समझ पा रहे हो। सोचने वाली बात। शरीर की सुंदरता कपड़े पहनने में है। ये दुनिया जानती, दुनिया नंगी है। कौन नहीं जानता? तो क्या नंगे घूमे? शरीर की सुंदरता वस्त्र में होती है, वस्त्र में। हनुमान जी ने कहा है, आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, क्या चौपाई आई है? बसनहीन नहीं सोहिन सुनारी, सब भूषण भूषित बर नारी। स्त्री को 16 श्रृंगार, नीचे से ऊपर तक सोने चांदी गहनों डायमंड हीरे जवाहरात से लाद दिया जाए, लेकिन वस्त्र ना हो तो हनुमान जी कहते हैं बसनहीन नहीं सोह सुनारी। किससे कहा? रावण से कहा, हे रावण अहंकार छोड़, स्त्री का श्रृंगार वस्त्र आभूषण और लज्जा है, लज्जा है। इतने कपड़े नहीं है, शर्म आनी चाहिए। 25-25, 33 साल की, अरे ये तो छोड़, इनसे तो और ज्यादा वो एक साथ में कुत्ता लग लेती है, कुत्ता, अब उसको पुचुर पुचुर करती रहती। ये हमारा कल्चर थोड़ी ना। आज विवाह की स्थिति बदलती जा रही है। विवाह क्या है? और मेरी आज पे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बारात 10 लोग जाए, लेकिन वो जाए जो राम उपासक हो। चाहे 10 लोग ले जाओ, वो जाने चाहिए सीताराम जी, कन्हैया, मेरे भगवान की सेवा करने वाले 10 लोग ले जाओ। इतना बड़ा झमेला लेकर जाते हो और जाने के बाद क्या क्या उपद्रव होता है। वो बेटे का बाप वो पागल और बेटी का वो दोनों पागल हो जाते हैं। क्यों? वो ऐसे जाते हैं, भूत प्रेत वो जाकर उपद्रव कर देते। अरे बोतल नहीं मंगाई तुमने, हमको क्यों बुलाया? मोटा वाला बुकरा नहीं मंगाया, क्यों बुलाया? इनको मरने दो, मत बुलाओ इनको भैया, इनको मरने दो। ये गटर की नाली के कीड़े हैं, इनको मरने दो। जो विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले 9 दाम्पत्य को आशीर्वाद देने नहीं जाते। ये सब दिखावा है, फोटो खींच के आशीर्वाद। काहे का आशीर्वाद? इनका आशीर्वाद लगता है क्या? अरे भूतों का आशीर्वाद लगता है क्या? ये बोतल पी करके आशीर्वाद देंगे? हैं? खुद तो फटे लिफाफे की तरह डोल रहे हैं, आशीर्वाद देंगे हम? आशीर्वाद वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर का लीजिए बस। एक बात कहूं, आशीर्वाद मिलेगा कब? यदि हमारे विचार सुंदर होंगे, सात्विक होंगे, तो परमात्मा अपने आप आशीर्वाद भर भर के देता है। हाँ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं। तुम अंदर से बस अपने धर्म के मजबूत हो जाओ। विवाह
जीवन का वो बंधन है जहां से केवल पति पत्नी का रिश्ता प्रारंभ नहीं होता है, भविष्य में आने वाली इमारत की नींव लिखी जाती है, आने वाली वंश की नींव नव दाम्पत्य से पड़ती है। वो विवाह है, और विवाह केवल और केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, और कहीं नहीं है। यहूदियों में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियन में विवाह नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, जब आप निर्णय करते हो तो निर्णय करते हो भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, लेकिन आपकी नजर में अमेरिका, ब्रिटेन और इंग्लैंड की नजरिया होता है, इसलिए आप गलत निर्णय करते हो, क्योंकि वहां शादी होती ही नहीं है, वहां तो कॉन्टेक्ट मैरिज है, इसलिए व्यभिचार है। और वो व्यभिचार इस देश में घुस गया, धीरे धीरे घर कर रहा, हर घर में घुस गया। और इसलिए मैं कहता हूं, इसे कोई सुधार सकता है तो इस देश का संत, इस देश का कथावाचक, इस देश का गुरु, क्योंकि इनकी हर घर में पहुंच होती है, सुधार सकते हैं। इसलिए कई बार तुम्हें समाज के लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। हाँ, हम बोलेंगे तो लोग कहीं महाराज हमारी आजादी छीन रहे हो। कई बार लोग कहते अरे पहनावे से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पहन ले, उनकी मानसिकता दूषित। अरे भैया फर्क पड़ता है, पड़ता है। शास्त्र कहता है जैसा सुनोगे और जैसा देखोगे उसका वैसा ही प्रभाव जीवन में पड़ता है। काम कहां से प्रवेश करता है? पंजे से, घुटने से ना, दो जगह काम, यहां से देखने से और सुनने से काम प्रवेश करता है, और वहीं से विकार। इसलिए तो गीता में कह दिया संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जाएगी। कुसंग जब आएगा, उसकी पूर्ति नहीं होगी तो फिर क्रोध आएगा। होता है ना, नहीं जाना बात है, हमारे ऊपर बंधन मत लगाओ। वही जिसको इतना से इतना बड़ा कर दिया। हमने तो 5 किताबें पढ़ ली है, अरे आप नहीं जानते वो हमारे दोस्त है। एक बात और बताऊं, गलत फहमी मत रहना कभी भी। शास्त्र कहता है एक स्त्री और एक पुरुष दोस्त नहीं हो सकते। ये विदेशी कल्चर थोप दिया, क्या हम दोस्त नहीं? शास्त्र कहता है स्त्री का शरीर घी का भरा हुआ घड़ा है और पुरुष अग्नि का। अग्नि घी का संपर्क होगा तो पिघल ही जाएगा। वो तो हमारे दोस्त है, काहे के दोस्त है। आजकल दोस्ती तो बन रहे हैं, बाद में पता चलता है अब्दुल था। पहले दोस्त कलावा भी आ गया, तिलक भी आ गया, और बाद में फिर पता चलता वो कौन था। फिर सिर पीटते रहो। विवाह की रस्म, इसका ध्यान दिया जाए। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से विवाह में ठीक ठाक लोग ले जाएं। विवाह में आपका क्या हो रहा नहीं, लेकिन विवाह का जो मुहूर्त है उसका ध्यान दें, और ब्राह्मण ले जाएं तो विद्वान ले जाएं जो विधि संपन्न करा सके सही ढंग से, और हो सके तो फेरे गोधूल बेला में कराएं। गोधूल बेला का मतलब होता, अब तो गाय कम हो गई, जब संध्या के समय गाय आती थी, गाय के पैर से धूल निकलती थी, आकाश में छा जाती थी, उसको गोधूल बेला बोलते थे। कन्हैया जब आते थे गौचारण करके, प्रमाण हूं मैं, भागवत में जब कन्हैया आए हैं गौचारण करके, तो गाय की चरणों से धूल निकली थी, और कार्तिक का महीना था, और कन्हैया के मस्तक में धूल के कण ऐसे चिपके थे कि कहा गया मानो देवताओं ने मड़ियां पीस कर और कन्हैया का श्रृंगार कर दिया और मस्तक में सजा दिया हो। वो गाय के चरणों की निकली हुई धूल, उसे बोलते हैं गौ धूल बेला।